स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिस चैप्टर का बात करने वाला हूँ वो है क्लास 7 की हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। उसका हम लोग आज देखेंगे अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। उत्तर देखते हैं तो उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक, जो पक्षी के लिए आवश्यक है वो सारी सुख सुविधा पिंजरे में होती है। परंतु हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। उन्हें बंधन नहीं, उन्हें कैद करना नहीं, उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़ी निबोरियाँ खाना ही पसंद करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पक्षी उन्मुक्त मतलब मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर देख लेते हैं। तो पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़वी निबोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला और क्षितिज से मिलने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसमें है कि पक्षी उन्मुक्त होकर वनों की कड़ी निबोरियाँ खाना पसंद करते हैं, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना पसंद करते हैं, नदियों का शीतल जल पीना पसंद करते हैं और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूलना और क्षितिज से मिलने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें क्या भाव स्पष्ट से स्पष्ट है, ये देखेंगे। उत्तर देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं। क्षितिज जहां अंत होता है उस वहां तक जाने की चाह रखते हैं पक्षी, जो मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे उनके लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर सकते हैं, मतलब क्षितिज से मिलने के लिए वो अपने प्राण तक भी गंवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। पक्षी पालना उचित है या सही है या गलत है, इसके बारे में लिखना है। तो मेरे अनुसार पक्षियों का पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। ठीक है। अपनी इच्छाओं से ऊंची उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश में अलग अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चले तो, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती होगी, लिखना है। तो ये लिखना बताना कि कोई भी आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा है जो पक्षी पाला है या आप ही पाले हो, तो किस प्रकार से उसका ख्याल रख रखाव किया जाता है। तो देखिए, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल किया और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। वह घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। आप लोगों भी अच्छी तरह से अगर पाला हो तो अच्छे से रख रखाव करें उनका, नहीं तो उनको छोड़ ही दे, खुले में छोड़ दें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ में अपने विचार लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला का असंतुलित होना होता है ना। जैसे घास को कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्षी खा जाते हैं। जो जैसे घास होती है तो घास को कीट खाते हैं पहले, इसके बाद कीटों को क्या करते हैं, पक्षियाँ खा जाती हैं। यदि पक्षी ना रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कीटें, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है, मतलब फसलें नष्ट कर देंगे अगर ज़्यादा बढ़ गई तो। इस कारण पर्यावरण में असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फल का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। ये कुछ पौधे के लगाने में भी सहायक होते हैं।
कुछ पक्षी हमारे फैलाई गंदगी को खाते हैं, जैसे हम लोग कूड़ा करकट बिक देते हैं, कुछ किचन का जो सामग्री है वो बाहर निकाल देते हैं तो वो खा जाते हैं, जैसे पर्यावरण साफ रहता है, जिससे क्या होता है ज़्यादा कूड़ा करकट नहीं होता है। यदि वे पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा और मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां नई नई उत्पन्न हो जाएंगी। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार भी जरूरी पक्षी भी जरूरी है हमें। आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा की बात में इसमें देखना है 6 नंबर में है कि स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखने हैं। तो पहला उदाहरण है पुलकित और पंख, ठीक है, पुलकित और पंख। कटुक निबोरी, ठीक है, कनक कटोरी। यहीं यहीं तक आज अंतिम करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों के वीडियो लाभदायक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।